वेलकम। बहुत फरमाइश हुई है हमसे कि जितने भी हमारे मित्र जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्होंने कहा था कि सर ऐसा करिएगा कि एक फ्रैक्शन के विषय में वीडियो डाल दीजिएगा, जबकि बहुत शुरू में हमने बहुत फ्रैक्शन पढ़ाई है लेकिन वो कह रहे थे ना एक छोटा सा वीडियो डाल दीजिएगा। और जबकि अब हमारी रेखागढ़ी चल रही थी, लेकिन चलो ठीक है, लोगों की फरमाइश है तो हम भिन्न की एक क्लास डाले दे रहे हैं। अभी देखें जैसा डिमांड होगी वैसा और आगे करेंगे। तो पहले भिन्न क्या है? भिन्न एक्चुअल में सभी लोग इसका सही मामले में अर्थ निकाल नहीं पाते हैं, क्यों कर जाते हैं। तो भिन्न का मतलब क्या होता है कि मेन इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जब हमें किसी वस्तु का बाँट हिस्सा करना होता है, क्या करना होता है? बाँट हिस्सा करना होता है, बंटवारा करना होता है, हिस्सेदारी बतानी होती है कि किसकी, अमुक व्यक्ति की इसमें कितनी हिस्सेदारी है। इसको बताने के खातिर हम ये भिन्न वाली हमारी ब्रांच है। तो कहीं भी कोई बंटवारा होता है तो बंटवारे के पहले क्या किया जाता है कि पहले किसी वस्तु के बराबर बराबर पूरी वस्तु के पहले पूरी ले ली जाती है। पहला काम क्या होता है कि बाँट के लिए हमको पहले कोई पूरी वस्तु लेनी पड़ती है और फिर उस पूरी वस्तु के बराबर हिस्से करने पड़ते हैं। जब बराबर टुकड़ों में विभक्त करना पड़ता है, फिर उसमें ये देखते हैं कौन टुकड़ा किसको देना है, क्या करना है। तो उन टुकड़ों को जब हम विभक्त करते हैं और उनमें से जो हम हिस्सा ले लेते हैं, कोई भी हिस्सा ले लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा भिन्न कहलाता है। ठीक। तो जबकि बहुत लोग क्या करते हैं, इकाई के बराबर बराबर हिस्से बोल दिया करते हैं अक्सर किताबों में, जो कि गलत है। एक दो बार हमने पकड़ा है एक किताब को, तो ये गलत तरीका है। तो इसमें क्या होता है, पूर्ण के बराबर हिस्से करने होते हैं। वैसे हमारे जितने भी स्कूल के राइटर होते हैं वो सब पूर्ण लिख जरूर देते हैं, लेकिन एक शब्द लिख देते हैं और एक शब्द लिख देने के बाद उसको छोड़ देते हैं। शुरुआत में एक शब्द लिख दिया, छोड़ दिए। अब चूंकि इसका सारा दारो मदार जितने भी हमारे क्वेश्चन है या कोई ये टॉपिक समझना है, तो उसमें जो पूर्ण कॉन्सेप्ट है इस पे बार बार जोर देना होता है। बस किताब में बस यहीं पे फ़र्क हो जाता है किताब और टीचर में, कि उसको जोर कैसे दिया जाए। तो जोर देने के लिए टीचर अपना रोल प्ले करता है। तो वैसे ही हम आप बता रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारी 4 हैं, ये 4 फ्रूट्स हैं, ये 4 हैं टोटल। ये आपके सिवा में 4 फ्रूट्स हैं। इन 4 फ्रूट्स को यदि हम बराबर हिस्सों में बांटें, बराबर हिस्से में मतलब इसके 2 भाग करें, तो प्रत्येक भाग क्या कहा जाएगा, ये आधा हो गया ना, ये देखो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ये देखिए ये और ये आधा हो गया। तो ये जो प्रत्येक हिस्सा है कितना, पहले हमारे कुल थे 4, कितने 4, तो ये हमारा आधा है ना और ये आधा है। तो इस आधे को क्या लिखते हैं, 1/2 है ना। ये 1/2 कहा जाएगा, 1/2 कहा जाएगा। और इसको आधा भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, आधा। अंग्रेजी में इसको हाफ बोल देते हैं ना, अंग्रेजी में हाफ भी बोल देते हैं। और इसको 1/2 भी कहते हैं, 1/2 या 1/2, ठीक है ना। तो ये इसके नाम हैं। तो ये देखो 1/2, 1/2। तो यहाँ पर एक शब्द क्या है, ये हमारे पूर्ण को दर्शाता है। ये एक को नहीं दर्शाता है, पूर्ण को दर्शाता है। तो यानी कि 1 क्या है कि एक, जैसे 4 थे, 4 के 2 आपने बराबर टुकड़े कर दिए तो 2-2 मिले। तो क्या हुआ कि 1/2 का मतलब हुआ पूरे का आधा। पूरे को हमने 2 टुकड़े किए, उसका एक टुकड़ा ये हमारा 2 के बराबर है।
और इसका ये दूसरा वाला टुकड़ा भी 1/2 के बराबर है ना। तो यहाँ पर 1 का जो अर्थ है इसका यही पे बस ज़्यादा जोर देना खासियत है। 1 का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण, और 2 रोल प्ले करता है जब हम किसी पूर्ण वस्तु के बराबर टुकड़े कर डालते हैं, कई टुकड़े बराबर बराबर कर डालते हैं, तो उनमें से जितने भाग हम सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारा ऊपर ये जो हमारा ये साइड होती है ये अंश बोली जाती है। इसको क्या कहते हैं? अंश। इसको अंश बोलते हैं और ये वाली हमारी हर बोली जाती है, हर। और इसको कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और ये होती है डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये कही जाती है अंश और इसको कहा जाता है हर। तो यानी पूर्ण के बराबर बराबर टुकड़े करना और उनमें से जो भाग ले लेना वो हमारा भिन्न कहा जाता है। तो उसमें हमने क्या किया कि जब पहले 2 हिस्से किए और ये जो हमारा नीचे का जो हर है, डिनोमिनेटर है, ये हमें बताता है कि वस्तु के कितने हिस्से किए गए हैं, वस्तु के कितने हिस्से, कितने हिस्से बराबर किए गए हैं। बराबर यानी कितने हिस्से, मतलब कितने को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा गया, ये 2 ये बताता है। और ऊपर का भाग ये होता है कि कितना हमने सेलेक्ट किया। 2 ये 2 रोल प्ले करता है। एक तो 1 पूर्ण को भी बताता है, 1 का काम होता है पूर्ण बताना, और कि पूरे को हमने 2 भागों में बांटा। देखो यहाँ पर 1 लिखते हैं 1/2, तो 1 का अर्थ आप पूर्ण समझिएगा और 2 का अर्थ होता है कि 2 बराबर हिस्से किया, उसमें से 1 भाग सेलेक्ट किया। तो चलो और हम चलते हैं, और हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है हमारी, ये ट्रे है, ये बास्केट है। इस बास्केट में हमारे कुल पूरे जो है 20 फल हैं, 20 ये हमारे माल्टा के फल हैं। अब इस 20 माल्टा के फलों को यदि हम कितने भागों में कहें, 5 भागों में बांटिए। कितने भागों में? 5 भागों में। और ये 20 हैं हमारे गिने हुए हैं पूरे। तो ये जब 20 हैं, इनको 5 बराबर भागों में बांटना है, तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। अब बांटना है तो ऐसे बांटते चले जाएं बढ़िया आराम से। ले 5 बराबर भागों में बांटना है, तो पहले हमने एक एक ऐसे कर दिया ये। ये 5 बराबर भागों में देखो बट गए। ये जो है हमारे 5 बराबर भागों में बट गए। तो प्रत्येक भाग कितने के बराबर हुआ? प्रत्येक भाग कितने के बराबर हुआ? 1/5 के। यानी 20 को देखो
20 को 5 बराबर भागों में बांटा, तो इसके मतलब हर 5 और इसका यदि एक हिस्सा कोई ले, हर एक हिस्सा देखो बराबर भागों में बांटा हमने, तो इसका एक हिस्सा कितने बराबर है, ये एक हिस्सा हमने लिया, तो ये हमारा आया 1, ये 1 आया। तो ये 1 जो है ये दर्शाता है कि ये पूरे को 5 हिस्सों में बांटा गया है, उसका ये एक भाग। देखो शुरू में ये एक क्या, जैसे वो 1/2 था ना जिसमें 4 थे, उस 4 में आपने क्या किया था, 2 कर लिए थे। तो यहाँ पे यह था कि पूरे को 2 भाग किए, तो 1/2 1/2 लिखा जाता था। तो एक का मतलब होता है पूर्ण को भी दर्शाता है और एक हिस्से को भी बताता है। इसके 2 रोल होते हैं, ध्यान रखो, किताब में इसको शो नहीं करते हैं। जबकि इसका एक काम होता है कि इस 1 का मतलब होता है कि ये किसी वस्तु, पूरी वस्तु को 5 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है और उसका ये एक भाग, 1 एक भाग को भी बताता है और पूर्ण को भी बताता है। डबल रोल प्ले करता है, जैसे फिल्म में हीरो डबल रोल प्ले नहीं करते, उसमें भी है। देखो ये एक पूर्ण को भी बताता है और एक उसको भी बताता है, किसको, सिलेक्शन को किया जाता है, हिस्से को बताता है। तो 1/5 है, तो 1/5 हमारा 4 फल के बराबर है ना, ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए कह दें कि देखिए ये 1/5 है और ये 1/5 है, तो 1/5 और 1/5 मिलके कितने हो जाएंगे, देखो अब ये देखो इतना ऐसे हमने रख दें, ऐसे रख दें, यदि ये ऐसे रख दें हम, ये अलग कर दें, तो इतना 1/5 धन 1/5, तो ये हो जाएगा कितना, 1/5 धन 1/5 बराबर 2/5। ये कितना है, 2/5 के मतलब कि पूरी वस्तु के किए गए हैं उसमें 2 भाग हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। 2/5 का ये मतलब होता है। और 3/5 का मतलब कि किसी वस्तु को 5 बराबर भाग किए गए, उसके 3 भाग सेलेक्ट कर लिए गए हैं। अब इसमें देखो, ये देखिए धन 1/5, अब देखो ये इतना है 1/5 धन 1/5 धन 1/5, तो इतने 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 ये मिलके कितने हो जाएंगे, ये 3/5, और 3/5 कितने के बराबर है, 4 4 8 4 12 के बराबर है, 12 के बराबर है कि नहीं। और इसमें क्या था कि जब 1/5 और धन 1/5 2 थे हमारे, तब क्या था कि 1/5 ये और 1/5 2/5 हो गया, तो ये कितने के बराबर हुआ, 8 के था ना, ये 8 के हो गया। अब 3/5 हो गया, अब 4/5 करें तो 4/5 कितने के बराबर होंगे, धन 4/5, ये 4/5 कैसे होंगे, 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5, यानी कि 4 1/5 मिल करके हमारे कितने के होंगे, 4/5, और ये कितने के बराबर होगा, 4 4 8 4 12 4 16, ठीक, बराबर 16 लिख दिया हमने, ठीक, 16 फल, ठीक। अब पूरे कर दिया जाए, यदि पूरे सेलेक्ट कर लें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे को धन 1/5, तो यानी कि जितने टुकड़े हम करते हैं उतने ही टुकड़े यदि जोड़ दें तो ये क्या कहा जाएगा, 5/5, और 5/5 बराबर 20 के होगा कि नहीं, तो यानी पूरी वस्तु हो जाएगी कि नहीं। तो 5/5 जब जितने हम टुकड़े कर रहे हैं और उतने ही टुकड़े यदि हम सेलेक्ट कर लें तो हमारी वस्तु जैसी थी वैसी फिर हो जाती है, ये 20 के बराबर हो जाएगी, ठीक।
ये आपने देखिए, अगर 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5 पाँचों को जोड़ देंगे तो ये हमारी 20 के इक्विवेलेंट पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये आपने देखा है कि मुख्य चीज़ है भिन्न में, इसीलिए जो लोग फरमाइश कर रहे थे तो हम यही बताना चाहते थे कि इसमें जो अंश वाला पोर्शन होता है उसको बड़े ध्यान से समझना होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। उसमें जो वन होता है, वन तो बेहद खतरनाक होता है। वन का काम होता है कि किसी वस्तु को दर्शाता है, जैसे कोई 4 है, मान लीजिए 4 फल हैं, ये 4 हैं, अब 4 ये फल हैं, तो ये 4 फल को यदि कह दिया जाए कि इसका 1/2 कितना होगा, तो 1/2 ये होगा कि नहीं, ये 2 फल के बराबर होंगे कि नहीं, ये 2 फल के बराबर होंगे 1/2, है ना। आधे फल यही कहा जाएगा, 1/2 और आधा एक ही बात होती है ना, 1/2 और आधा एक ही बात होती है। तो देखो इसमें 1 का अर्थ होता है पूरे को 2 भाग करना, आधा, यानी किसी पूरे के 2 टुकड़े किए गए हैं। ये आप अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा। अब एक बात और है कि जैसे कुछ नामकरण हैं, जैसे आपको हमने बता दिया था कि अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। और एक चीज़ और भी होती है, अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर, और इसको संबोधित करने के लिए जैसे 2/3 है तो 2/3 को हम कहते हैं 2/3 भी बोलते हैं, 2/3 भी बोलते हैं, और 3/4 3/4 बोलते हैं, या 2/3 बोलते हैं। अंग्रेजी में इसके बहुत नाम होते हैं, लेकिन हिंदी में बटे करके बोला जाता है। हिंदी में एक, अंग्रेजी में ढेर। जैसे 2/3 तो 2/3 ही सब कोई बोलेगा, लेकिन अंग्रेजी में कोई इसको 2/3 कहेगा या कोई कहेगा 2/3 कहेगा। अब एक और शब्द बना के, जैसे तिहाई है, जैसे ये मान लीजिए 1/5 है ना, तो 1/5 को 1/5 बोलते हैं। 1/5 को यदि कह दिया जाए 1/5, तो 1/5 का मतलब 1/5 है, और 1/4 का मतलब 1/4, 1/4, मतलब किसी वस्तु के 4 बराबर भाग किए गए हैं, उसका 1 भाग 1/4 कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 1/5, और अब हाफ तो वही होता है 1/3 कि मतलब उसके हमने 3 टुकड़े किए। 1/3 का मतलब क्या हुआ, हमने 3 टुकड़े किए, है ना। 1/3 का ऐसे हुआ अर्थ, जैसे ये मान 4 है और ये 6 है, ये मान लीजिए ये 6 है, मान लीजिए ये, तो 6 का जो है 2 ऐसे रख दें, ऐसे 2 ये 6, ये देख लीजिए है, ये है, ये तो अब ये है, पहले हमारी टोटल 6 थी, देखो यहाँ 6 थे, 6 हमने पूरे थे, तो 6 को ये हमारा ये 1/3 है कि नहीं, ये 1/3 का आ जाएगा। ये 2 हमारे जो फल हैं ये 1/3 यानी 1/3 को इक्विवेलेंट होंगे, कितने, 1/3 के। और ठीक, और 3 कितने होंगे, हाफ के, भाई 3 ये आधे आधे हो गए ना, तो 3 जो फल हैं वो कितने के बराबर होंगे, 1/2 के हैं। बाय।